ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कल जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए PMPVTG विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। इन जनजातीय समूह के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। PVTG विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क, दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के साथ ही स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गांवों में रहते हैं। ये जनजातियां बिखरी हुई हैं तथा सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्रों में रहती हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में कल तक जमा करने को कहा है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि जिन दलों ने चुनावी बॉन्ड के रूप में कोई भी चंदा लिया है उन्हें उसका विवरण और चंदा देने वालों के बारे में जानकारी तथा रकम की सूचना के साथ साथ प्रत्येक बॉन्ड के रूप में मिले धन का पूरा विवरण देना होगा। उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी वक्फ संपत्तियां अब केंद्र सरकार के गति शक्ति पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बताया है कि इस पहल से राज्य की वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग और विकास हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से वक्फ संपत्तियों की ऑनलाइन निगरानी में आसानी होगी और इन पर काबिज भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस बात पर जोर दिया ताकि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने में आसानी हो। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम NDFDC से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। ये निर्णय दिव्यांगों को वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांगों पर आर्थिक बोझ कम करने के साथ ही कर्ज चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज गोरखनाथ मंदिर में ताइक्वांडो प्रशिक्षुओं ने मुलाकात की। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को गुलाब भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार बच्चों को सांस्कारिक शिक्षा, सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनके समग्र विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में कतई विलंब नहीं होना चाहिए। जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही पारिवारिक विवादों का निस्तारण आपसी सामंजस्य के आधार पर करने का प्रयास करने को भी कहा। मुजफ्फरनगर हाईवे पर आज तड़के एक कार के एक खड़ी ट्रक से टकरा जाने के कारण हुई दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना तब हुई जब कार सवार दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। तड़के 4 बजे जैसे ही कार रामपुर तिराहा पहुंची तो तेज रफ्तार होने की वजह से हाईवे पर खड़े ट्रक के नीचे चली गई। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने बचाव कर्मियों की मदद से ट्रक के नीचे दबी कार को बाहर निकाला। मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के माध्यम से मुजफ्फरनगर हादसे पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पंडालों में स्थापित मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला आज भी जारी रहा। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत उचित प्रबंध किए गए हैं। मुख्य मार्गों पर यातायात परिवर्तन भी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।